जो हमारी महिलाएं हैं उनके मन में एक बहुत बड़ा डर है कि अगर उनका पीरियड कम आ रहा है ये भी उनको बहुत समस्या लगती है। एज डॉक्टर्स हमें ये समस्या नहीं लगती। इसको स्कैंटी पीरियड कहते हैं। कम पीरियड आना मतलब स्कैंटी पीरियड। अगर कोई बच्चे के पीरियड्स या किसी भी लड़की महिला के पीरियड शुरू से ही 2 दिन के लिए आ रहे हैं, अभी भी 2 दिन आ रहे हैं, देयर इज़ नो चेंज। बट अगर किसी के पहले पीरियड 5 या 6 दिन आते थे और अब सिर्फ 1-2 दिन आ रहे हैं तो डेफिनेटली देयर इज़ अ चेंज। यंग बच्चे हैं, एडोलेसेंट्स हैं, टीन एज वाले हैं, युवावस्था है, वहाँ पे पीरियड 3 to 4 डेज आना अच्छी बात है। ना आना या सिर्फ 1 दिन आना या 2 महीने ना आना वो ठीक नहीं है। कुछ गर्ल्स हैं जिनके लिए 2 to 3 डेज मेंसेस आना नॉर्मल है। कुछ हैं जिनके शुरू से ही 5 to 6 डेज आ रहे थे, उनके लिए वो भी नॉर्मल है। एक दिन में 2 to 3 पैड्स यूज़ करना गुड इनफ है। एक दिन में 6 पैड्स यूज़ करना ज़रूरी नहीं है। अगर किसी को क्लॉट्स आ रहे हैं, बहुत पेनफुल पीरियड है, 10 दिन बंद नहीं हो रहा, तो आपने इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है। कोई ना कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम होगी। सेहतनामा में पीरियड से संबंधित बहुत सारे हमने वीडियोस बनाए हैं। उसके साथ जुड़ी समस्याओं के समाधान को बताने की हमने उन वीडियोस के ज़रिए कोशिश की है। आज बात करेंगे पीरियड्स के दौरान जिनको कम फ्लो होता है, जिनको कम ब्लीडिंग होती है, तो क्या ये हार्मफुल है, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और क्या इसका इलाज भी कराना चाहिए या नहीं, या ये नॉर्मल है। सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सीमा शर्मा हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। वेलकम मैम। सो पीरियड से संबंधित प्रॉब्लम्स को लेकर हमने बहुत सारे वीडियोस आपके साथ बनाए हैं और डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों को शिकायत होती है और आपके पास भी शायद पेशेंट आ रहे हैं कि पीरियड्स में फ़्लो कम है, तो फ़्लो कम होना और ज़्यादा होना क्या होता है, नॉर्मल फ़्लो कितना होना चाहिए, कम फ़्लो के क्या कुछ नुकसान होते हैं और क्या कुछ इलाज की ज़रूरत होती है? राजेंद्र, हमने बहुत सारी वीडियोस पीरियड में चेंजेस या इरेगुलर पीरियड्स पे बनाए हैं, राइट। उसमें डिलेड पीरियड, बहुत देर तक पीरियड चल रहा है, बंद नहीं हो रहा, उस पे बनाए। लेकिन जो हमारी महिलाएं हैं उनके मन में एक बहुत बड़ा डर है कि अगर उनका पीरियड कम आ रहा है ये भी उनको बहुत समस्या लगती है। एज डॉक्टर्स हमें ये समस्या नहीं लगती, पर मदर्स और जो महिलाएं हैं वो बहुत फ्रीक्वेंटली इस क्वेश्चन के साथ आते हैं और डर के साथ आते हैं कि शायद हमारे में कुछ बहुत मेजर प्रॉब्लम है कि हमारा पीरियड जो पहले 5 दिन आ रहा था अब 1 दिन आ रहा है या 2 दिन आ रहा है। हाँ, और वो टीनेज गर्ल्स, उनको भी तो कई बार प्रॉब्लम होती है कम फ्लो की, जो 16, 17, 18 साल की हैं, 20, 22 साल की लड़कियाँ। हाँ, तो अब हम बात करेंगे, इसको स्कैंटी पीरियड कहते हैं। कम पीरियड आना मतलब स्कैंटी पीरियड की कब मैं कहूँगी कि वाकई पीरियड में कोई चेंज है। अगर कोई बच्चे के पीरियड्स या किसी भी लड़की महिला के पीरियड शुरू से ही 2 दिन के लिए आ रहे हैं, अभी भी 2 दिन आ रहे हैं, देयर इज़ नो चेंज। बट अगर किसी के पहले पीरियड 5 या 6 दिन आते थे और अब सिर्फ 1-2 दिन आ रहे हैं तो डेफिनेटली देयर इज़ अ चेंज। तो कंसर्न वो है जहाँ आपका शुरू का जो पैटर्न या साइकिल है वो चेंज हो रहा है या डिस्टर्ब हो रहा है। अब वेदर इट इज़ अ कॉज फॉर वरी या इट नीड्स मेडिकल अटेंशन और नॉट, ये इस बात पे डिपेंड करेगा आपकी एज ग्रुप पे। जैसे आपने बिल्कुल सही बोला कि जो हमारे यंग बच्चे हैं, एडोलेसेंट्स हैं, टीन एज वाले हैं, युवावस्था है, वहाँ पे पीरियड 3 to 4 डेज आना अच्छी बात है। ना आना या सिर्फ 1 दिन आना या 2 महीने ना आना वो ठीक नहीं है, क्योंकि हमने डिस्कस किया अपने कई वीडियोस में पॉलीसिस्टिक ओवरीज या पीकॉस के बारे में, और देखा गया कि जिन बच्चों में, गर्ल्स में, युवा महिलाओं में वेट गेन हो रहा है, फेशियल हेयर आ रहे हैं, फेस पे एक्ने आ रहे हैं और पीरियड बहुत कम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सब निशानियां पीसीओडी को इंडिकेट कर रही हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस को। हम उसकी बात इस वीडियो में नहीं करेंगे। सेकेंडली, एक कंडीशन है जहाँ पे 35 से 40 साल की उम्र में पीरियड का फ्लो कम हो जाता है। अगर तो किसी महिला को जब हमारे पास हॉस्पिटल या ओपीडी में आते हैं तो हम कैसे इवैल्यूएट करते हैं? हम उनका थायराइड चेक करते हैं, हम उनका वेट चेक करते हैं, उनकी हाइट चेक करते हैं ताकि हम उनका बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट कर पाएँ। हम उनका प्रोलैक्टिन चेक करते हैं, क्योंकि थायराइड और प्रोलैक्टिन एक ऐसे हार्मोन्स हैं जिनके इम्बैलेंस से मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम उनका FSH और AMH, ये 2 हार्मोन्स भी चेक करते हैं। ताकि जल्दी मेनोपॉज तो नहीं होने मीनोपॉज तो वाला। नहीं हो रहा, बिल्कुल राइट। तो हमने एक अपनी वीडियो बनाई थी अर्ली मीनोपॉज के ऊपर, उसमें हमने बताया था कि कुछ महिलाएं हैं जिनका 35 साल 30-32 साल पे भी ओवेरियन रिजर्व मतलब एग्स की क्वालिटी और क्वांटिटी कम हो जाती है, जिस वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होने लगता है। तो अगर किसी के हार्मोन्स जो हैं वो इम्बैलेंस में नहीं हैं, पर महिला के पास बच्चे हैं 1-2 और कोई और न्यू बेबी करने की उनकी चाह नहीं है, तो पीरियड का फ्लो कम होना, स्कैंटी होना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। क्योंकि ये कहाँ से प्रॉब्लम वाली स्टोरी बनती है कि एक भ्रम है लेडीज़ के मन में कि हमारे अंदर ब्लड इकट्ठा हो रहा है, शायद वो जो गंदा खून है वो अंदर इकट्ठा हो रहा है और इसलिए हमें फुलावट आ रही है, मोटापा आ रहा है, बट ये रॉन्ग है। इस मिथ को हम अगेन बर्स्ट करना चाहते हैं कि पीरियड कम आने से आपके शरीर में फुलावट नहीं आती, इट इज़ दी अदर वे राउंड। जब आप वेट गेन कर रहे हैं, आप पहले 60 किलो के थे पर आज 75 हो गए हैं, ओवरवेट ओबेसिटी के करके आपके हार्मोन्स आउट ऑफ बैलेंस जा रहे हैं और उस वजह से आपका पीरियड डिस्टर्ब हो रहा है, ना कि अंदर खून इकट्ठा होने की वजह से। तो हमें टारगेट क्या करना है कि हमें ओवरवेट अपना नहीं होना है, BMI अपना रेगुलर नॉर्मल रखना है, थायराइड प्रोलैक्टिन हार्मोन्स चेक करने हैं ताकि वो ठीक हो। और अगर ये सब ठीक है और फिर अगर पीरियड 1 दिन आ रहा है या 2 दिन आ रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी जनरल हेल्थ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। राइट, लेकिन लड़कियां, अगर जिन लड़कियों को कम पीरियड्स हो रहे हैं, उन्हें क्या डरने की ज़रूरत है? क्योंकि क्या ये सच नहीं है कि आपके पीरियड्स के फ्लो के साथ फर्टिलिटी आपकी डिपेंड करती है, कि वो जो कहते हैं ना एग्स जितने होते हैं उस हिसाब से आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं? देखिए यंग बच्चों में जो अभी प्रेगनेंसी या चाइल्ड बेयरिंग एज के हैं, वहाँ एवरेज फ्लो 2 to 3 डेज का होना इज़ अ गुड साइन, इट्स अ वेरी गुड साइन। बट लेस फ्लो होना इतना सिनिस्टर या जिसको हम ओमिनस या कहते हैं कि खतरे की निशानी नहीं है। क्योंकि कभी अगर आपको पीरियड टाइम पे आ रहा है, 28-30 डेज पे आ रहा है, चाहे 2 डेज़ के लिए भी आ रहा है, समटाइम्स आपकी ओवुलेशन बिल्कुल ठीक हो रही होती है। तो ऐसे केसेस में हम लोग अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस से ओवुलेशन स्टडी करते हैं, या जैसे हमने पहले भी अपने एक वीडियो में बताया था कि ओवुलेशन किट्स मिलती हैं, आप उससे अपने 12th-13th डे पे यूरिन टेस्ट से पता कर सकते हैं कि वेदर यू आर ओवुलेटिंग और नॉट। तो अगर आपकी ओवुलेशन हो रही है, फिर चाहे आपके पीरियड का फ्लो 2 डेज़ के लिए 3 डेज़ के लिए भी है और कम है, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो पीरियड्स के दौरान नॉर्मल फ्लो कितना होता है, कि कोई कैसे पता करे कि उसका फ्लो ठीक है, या ये कम फ्लो हो रहा है, या ये नॉर्मल? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि कोई ऐसा बेंचमार्क नहीं है। कुछ गर्ल्स हैं जिनके लिए 2 to 3 डेज़ मेंसेस आना नॉर्मल है। कुछ हैं जिनके शुरू से ही 5 to 6 डेज़ आ रहे थे, उनके लिए वो भी नॉर्मल है। एक दिन में 2 to 3 पैड्स यूज़ करना गुड इनफ है। एक दिन में 6 पैड्स यूज़ करना ज़रूरी नहीं है। तो अगर किसी को ऑन एन एवरेज 2-3 डेज़ पीरियड आता है और 2 to 3 पैड्स पर डे वो यूज़ कर रहा है, गुड इनफ है, गुड इनफ है। बट दैट डज़ नॉट मीन कि अगर कोई 35 ईयर्स का है, उसकी फैमिली कंप्लीट है और उसको दिन में 2 ही पैड्स यूज़ करने पड़ते हैं, तो क्या ये प्रॉब्लम है? नहीं, इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। सो ऑन दी अदर हैंड, डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को क्लॉट्स आ रहे हैं, बहुत पेनफुल पीरियड है, 10 दिन बंद नहीं हो रहा, तो आपने इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है। कोई ना कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम होगी, चाहे फाइब्रॉइड हो, चाहे रसौली हो, चाहे एंडोमेट्रोसिस है। ऑन दी अदर हैंड, अगर फ्लो कम है तो इतना घबराने की बात नहीं है। अगर आप बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने के लिए, फिर यस, आपको अपने हार्मोनल बैलेंस को एड्रेस करना है। बट अगर आपकी फैमिली कंप्लीट है, आप वेट गेन नहीं कर रहे हैं, आपको एवरी मंथ पीरियड आ रहा है, चाहे कम आ रहा है चाहे थोड़ा ठीक आ रहा है, इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कम फ्लो है पीरियड्स का, तो कभी डॉक्टर की भी ज़रूरत पड़ती है कि आपको जाना चाहिए और दिखाना हाँ, चाहिए? ऑफ कोर्स। अगर आपका फ्लो कम हो गया, पहले ठीक था लेकिन अब कम हो गया, नंबर ऑफ डेज कम हो गए, आपको ब्रेस्ट में से मिल्की डिस्चार्ज आ रहा है, या आप वेट गेन कर रहे हैं, आपको थायराइड लग रहा है,
तो प्रोलैक्टिन, थायराइड, ये हार्मोन्स आपको चेक करवाने हैं। प्लस जैसे हमने कहा यंग बच्चों में फेशियल हेयर आ रहे हैं, एक्ने आ रहे हैं, पिंपल्स आ रहे हैं, वेट पुट ऑन हो रहा है या हेयर फॉल हो रहा है, बॉल्ड हो रहे हैं कई बच्चे, गर्ल्स यंग, तो आपको बिल्कुल डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अपने आप से ये कंक्लूड नहीं कर लेना चाहिए कि सब ठीक है। राइट, थैंक यू सो मच फॉर दिस वेलकम। इन्फॉर्मेशन।